जय श्री राम दोस्तों। आज मैं अजय एकादशी व्रत कथा कहने जा रही हूँ। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत या उपवास करने से सभी पापों का नाश होता है और मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करता है तथा इसके श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अजय एकादशी व्रत कथा। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे भगवान, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अथवा पुत्रदा एकादशी का महत्व सुना है। अब आप कृपा कर मुझे भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष के एकादशी के विषय में बतलाइए। क्या विधान है? इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है और इसका नाम क्या है? तब श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, भाद्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इस व्रत और उपवास के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब ध्यान पूर्वक अजय एकादशी की कथा का श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के हुए। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा की योजना बनाई। वह राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राज्य दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र जी वास्तव में उनके द्वार आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य प्रदान कर दिया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र जी को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु पूर्व जन्म के फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक ढोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों का दाह संस्कार का काम राजा के द्वारा करवाता था। राजा हरिश्चंद्र स्वयं चांडाल के दास बन गए। वह उस चांडाल के यहाँ खपन लेने का काम किया, किंतु उसने उस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार कई वर्ष बीत गए, राजा हरिश्चंद्र अपने इस नीच कर्म पर इतना दुखी होने लगे और वह इस काम से मुक्ति पाने का उपाय खोजने लगे। इसी चिंता में रहने लगे कि मैं ऐसा क्या करूं कि इस नीच कर्म से मुझे मुक्ति मिल जाए। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे हुए थे कि ऋषि गौतम उनके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हें अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी बहुत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि जागरण करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए। अजय नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि द्वारा कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास व रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग के नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया और राजा हरिश्चंद्र ने अपने मृत पुत्र और पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण अपने सामने देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पूरा राज्य प्राप्त हो गया। वास्तव में यह सब ऋषि की राजा की परीक्षा लेने के लिए किया गया कौतुक
था, परंतु अजय एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई। अंत समय में राजा हरिश्चंद्र व उसका परिवार स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजय एकादशी का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करते हैं व रात्रि जागरण करते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं व उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो लाती रहूं। जय श्री राम। धन्यवाद।